साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। तो मेरे सभी प्यारे साथी लाइव जुड़ जाएं। क्लास में राजस्थान जीके अपना चल रहा था, जिसमें अपना हिस्ट्री चल रही थी, राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के हिस्ट्री के हम टोटल लगभग 100 के लगभग टॉप यहाँ पर प्रश्न हम कवर करेंगे। तो सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएँ और आपको इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह, नोट्स वगैरह, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है स्टडी एग्जाम एकेडमी में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, इस नेम से है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि कोई भी मेरा साथी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है कि अनअकैडमी एप्लीकेशन पर नया बेंच यहाँ पर दीक्षा स्टार्ट हो रहा है। तो इसको आप ज्वाइन करके लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह का लाभ उठा सकते हैं और सेकंड ग्रेड एग्जाम की बहुत शानदार आप तैयारी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और राजपाल 10 कोड का यूज़ करके इसमें 10% का आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि जसवंत सिंह प्रथम थे, इनको किस मुगल सम्राट ने महाराजा की उपाधि प्रदान की? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर? जसवंत सिंह प्रथम को किस मुगल सम्राट ने महाराजा की उपाधि प्रदान की? तो ये शाहजहां ने की थी। आपका राइट आंसर यहाँ का से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। मारवाड़ के किस शासक के समय आवल बावल की संधि के द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया? मेवाड़ और जो मारवाड़ दोनों रियासतें हैं, इनकी जो सीमाएं हैं ये टच होती है एक दूसरे की, तो इनका निर्धारण किया गया, बॉर्डर यहाँ पर आवल बावल की संधि हुई थी। तो किस शासक के समय ऐसा हुआ, यानी कि मारवाड़ का कौन सा शासक था? राव जोधा। बिल्कुल आपका बे यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक किसको माना जाता है? रणमल, जोधा, चूड़ा या गंगा? राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है राव चूड़ा को। आपका राइट आंसर यहाँ पर से होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? जैतारण पाली में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। और ये युद्ध गिरी सुमेल का कब हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1544 में ये युद्ध लड़ा गया था। जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इस युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? जो शेरशाह सूरी था और अपने मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव, इनके बीच में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है कि अकबर के सेनापति हुसैन कुली खान ने राव चंद्रसेन को पराजित करके जोधपुर पर अधिकार कब किया? तो राव चंद्रसेन को पराजित करके हुसैन कुली खान ने, ये अकबर का सेनापति था, इसने जोधपुर को अपने कब्जे में लिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1570 ईस्वी में से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। किस मुगल बादशाह ने अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे? ये किसने कहा था? रामशंकर त्रिपाठी, गोपीनाथ शर्मा, कर्नल जेम्स टोड? देखो, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की एक लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। राजस्थान इतिहास के पिता इनको कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा भी कर्नल जेम्स टोड ने को कहा जाता है। ये अंग्रेज थे। अगला प्रश्न देखें। मारवाड़ के किस शासक ने हर्राय भाटी को पोखरण दुर्ग बेचा? राव मालदेव, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह या राव गंगा? तो हर्राय भाटी को पोखरण का जो दुर्ग है वो किसने बेचा था? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन ने। यानी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। मारवाड़ के किस शासक ने काम, प्रबोध, तीर्थ रत्नाकर, अजितोदय नामक रचनाएं लिखी? जसवंत सिंह, मान सिंह, विजय सिंह या अजीत सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखें। कुछ विद्यार्थी क्लास का टाइम पूछ रहे हैं। तो साथियों, मॉर्निंग में 10 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में शायद कंप्यूटर के 70 प्रश्न थे,
तो वो क्लास आप ज़रूर देखें, अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ उस कंप्यूटर वाली क्लास की, जो साथी कांस्टेबल एग्जाम ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं। और शाम को 8 बजे भी जीके की क्लास होती है और 9 बजे भी क्लास हो जाती है, रीजनिंग है, जैसे कभी महिला बाल अपराध की। मारवाड़ के किस शासक के काल में जोधपुर पोलो का घर कहलाता था? जसवंत सिंह, विजय सिंह, सरदार सिंह या मान सिंह? जोधपुर के किस शासक के काल में जोधपुर पोलो का घर कहलाता था? यह सरदार सिंह के काल में से आपका राइट आंसर होगा। पोलो के काफ़ी शौकीन थे। अगला प्रश्न देखें, मालदेव की रानी जिसने मंडोर निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया, स्वरूप दे, जसवंत दे, उमा दे या रूपा दे? तो मालदेव की कौन सी रानी थी जिसने मंडोर के पास में बहुजीरा तालाब का निर्माण करवाया? स्वरूप दे आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ बात करें उमा देवी की, तो ये मालदेव की पत्नी थी, लेकिन ये मालदेव के साथ कभी नहीं रही, रूठ गई थी मालदेव से, इसे रूठी रानी भी कहा जाता है, अलग रही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राव जोधा ने मंडोर पर कब अधिकार किया? राव जोधा ने मंडोर पर कब अधिकार किया? 1453 ईस्वी में किया, से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मतिरेरी राड किसकी राड? मतिरे की राड, तरबूज की राड। मतिरा, अरे मारवाड़ में बोलते हैं मतिरा किसको? तरबूज को। तो इस तरबूज की राड मारवाड़ में कब लड़ी गई? एक तरफ तो अपने मारवाड़ के यानी नागौर के शासक थे, कौन से? अमर सिंह जी, नागौर के थे अमर सिंह जी। और एक आपके बीकानेर के सिंह करण सिंह जी, इनके बीच में ये दोनों लड़ाई हुई थी मतिरे को यानी तरबूज की बेल को लेकर। क्योंकि एक तरफ तो क्या है, दोनों मान लो दोनों स्टेट की जो सीमा थी, ये मान लो दोनों राज्य है, एक तरफ आपका मारवाड़ है, दूसरी तरफ आपका बीकानेर राज्य है। तो इन दोनों रियासतों को लेकर एक तरफ तो क्या थी, मतिरे की बेल थी। अरे यहाँ मतिरे की बेल लगी और इसके बाद में ये इधर चली गई बेल, और यहाँ पर क्या लग गया? तरबूज लग गया, मतिरा लग गया। और फिर ये बोले कि ये हमारा है तरबूज, ये बोले हमारा है, इस प्रकार से दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो ये कब हुई थी? मतिरे की लड़ाई 1644 में हुई थी। बिल्कुल बे आपका राइट आंसर आ चुका है सभी स्टूडेंट का। जितने साथी लाइव जुड़ चुके हैं, छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्लास को आप लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट अगला देखें, और व्हाट्सएप स्टेटस पर आप शेयर ज़रूर किया करो, वैसे आप करते तो है नहीं। मारवाड़ के राजकुमार अमर सिंह राठौड़ को किस मुगल शासक ने राव की उपाधि प्रदान की? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो राव की उपाधि प्रदान की थी शाहजहां ने, से आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक किस शासक को कहा जाता है? राव चंद्रसेन, जोधा, मालदेव या गंगा? मारवाड़ का पथ प्रदर्शक किस शासक को कहा जाता है? गुरुजी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, राव चंद्रसेन जी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी एग्जाम में पूछी जाती है। इन्हें देखो महाराणा प्रताप का अग्रज या अग्रगामी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रज या अग्रगामी इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, हमेशा मुगलों का विरोध किया। उसी प्रकार से जो राव चंद्रसेन थे, इन्होंने भी कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और ये महाराणा प्रताप से पहले इन्होंने ऐसा कर दिया था। इसलिए इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी या अग्रज कहा जाता है, पथ प्रदर्शक इन्हें कहा जाता है। और इन्हें अपना मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूला बिसरा राजा। जैसे कि महाराणा प्रताप बाद में जंगलों में भटकते रहे थे, उसी प्रकार ये भी जंगलों में भटकते रहे, लेकिन अंग्रेज़ों की मुगलों की कभी इन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। अगला प्रश्न देखें, मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? जेतमल, राम चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह? तो मालदेव के बाद शासक बना था मारवाड़ का चंद्रसेन जी, से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और मालदेव किसका पुत्र था? ये गंगा का पुत्र था, राव गंगा का पुत्र मालदेव था, और इसका ये चंद्रसेन था जो यहाँ पर बाद में शासक बना। अगला प्रश्न देखें, रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस शासक से है? अजीत सिंह, उदय सिंह, मान सिंह या जसवंत सिंह? तो रूपाधाय का जो संबंध है वो है जसवंत सिंह से, दे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव जोधा, राव चूड़ा, राव चंद्रसेन या राव सिंहा? तो राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंहा, दे आपका यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, मारवाड़ रियासत के अंतिम शासक कौन थे? ये कल भी मैंने प्रश्न आपको पूछा था और सभी विद्यार्थियों ने राइट आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। अभय सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, हनुवंत सिंह या मान सिंह। तो मारवाड़ के अंतिम शासक थे आपके हनुवंत सिंह। कौन थे? हनुवंत सिंह थे, से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये किसके साथ मिलना चाहते थे? अलग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते, अलग ही अपना राज्य बनाना चाहते थे। अगला देखें, गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? गिरी सुमेल का युद्ध हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कब हुआ और किन किन के मध्य लड़ा गया। तो इसका आंसर आपका राइट आना चाहिए। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के बीच में हुआ और कब हुआ था, ये भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। गुरुजी, गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में हुआ था। कब हुआ रे? जनवरी में 1544 में युद्ध लड़ा गया मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। इसमें बाद में मालदेव है वो युद्ध भूमि में लड़े बिना ही चले गए थे, वापस मारवाड़ जोधपुर चले गए थे, और बाद में शेरशाह सूरी इसमें होता है। अगला प्रश्न देखें, मुणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या जयपुर? मुणोत नैणसी ख्यात, मुणोत नैणसी जोधपुर का दीवान था, से आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखें, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की? राम सिंह, गज सिंह, बखत सिंह या मान सिंह? तो ये मान सिंह ने की थी, दे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें, 16वीं शताब्दी में रचित राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? अग्निकुंड, सूर्य, चंद्रमा या सागर? तो इसमें बताई गई है राठौड़ों की उत्पत्ति आपकी बिल्कुल चंद्रमा से है, से आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि सारण की पहाड़ियों का संबंध मारवाड़ के किस शासक किस संघर्ष की स्मृतियों का साक्षी रहा है? सारण की पहाड़ियां रही है आपके राव चंद्रसेन से, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, विजय सिंह के समय कौन से मराठा सरदार ने जोधपुर पर आक्रमण किया? तो ये का बिल्कुल जयपाल सिंधिया ने किया था, वे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? आमेर, मारवाड़, मेवाड़ या जैसलमेर? चिपको आंदोलन हुआ था मारवाड़ रियासत में, वे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? तो ये गए थे आपके सर प्रताप सिंह। कौन गए थे? सर प्रताप सिंह गए थे, वे आपका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखें, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? राज सिंह, जसवंत सिंह, रतन राठौड़, मिर्जा राजा जय सिंह? तो ये आपकी जसवंत सिंह ने की थी, वे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? स्वरूप दे, चांद कंवर, गुलाब राय या जसवंत दे? मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण चांद कंवर ने करवाया, वे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को शरण दी? राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को शरण दी? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह या गज सिंह? तो ये शरण दी थी आपकी अजीत सिंह को, वे आपका राइट आंसर होगा। मारवाड़ के किस शासक को भारमली नामक महिला ने जेर दे दिया? भारमली ने किस शासक को जेर दिया? कान्हा, जोधा, मालदेव या रणमल? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राव रणमल को। किसको दिया? रणमल को दिया था भारमली ने, दे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राव जोधा ने किस लोक देवता की सहायता से पुनः मंडोर पर अधिकार किया? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी या मल्लीनाथ जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़बू जी। हड़बू जी सांखला थे, हड़बू जी सांखला इनका पूरा नाम याद रखना। रामदेव जी तंवर वंश के थे, पाबू जी राठौड़ थे। अगला प्रश्न देखें, जोधपुर की स्थापना करके किसने इसे अपनी राजधानी बनाया? राव जोधा ने, सिंहा ने, मालदेव ने या चूड़ा ने? तो राव जोधा ने इसको राजधानी बनाया था, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए 30 वर्ष तक युद्ध
का नेतृत्व किसने किया? गज सिंह ने, अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ या चंद्रसेन ने? तो ये दुर्गादास राठौड़ ने किया था, से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से किन दुर्गों का जीर्णोद्धार मालदेव के द्वारा करवाया गया? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, नागौर दुर्ग नागौर में ही है, सोजत दुर्ग पाली में है, और दे आपका उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दे आपका राइट आंसर है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, नागौर दुर्ग नागौर जिले में, सोजत दुर्ग पाली जिले में है। तो इनका वापिस मरम्मत इनकी करवाई थी मालदेव ने। मालदेव मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक था। मारवाड़ का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, उस समय पूरे हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली ताकतवर शासक मालदेव ही था। अगला देखिए, नीला शहर यानी नीली नगरी किस क्षेत्र का लोकप्रिय नाम है? नीला शहर या नीली नगरी किस शहर को कहा जाता है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या जयपुर? तो नीला शहर है आपका जोधपुर, से इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, साहित्यकार दयालदास ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी है? विदेशी जाति, राष्ट्रकूटों से, ब्राह्मण वंश या हिरण्यकश्यप के वंशज माना है? तो राठौड़ों को दयालदास ने क्या माना है? बिल्कुल ब्राह्मण वंश से इनको माना है, से आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि नागौर के समीप चूड़ासर नामक नगर की स्थापना किसने की? आसनाथ, रावकाना, रणमल या चूड़ा? तो चूड़ासर नगर की स्थापना नागौर के पास में रावकाना ने की थी, बे आपका राइट आंसर होगा। अगला देखें, मारवाड़ के किस शासक ने कहा कि यदि औरंगजेब मंदिरों को तोड़वा देगा तो मैं मस्जिदों को तोड़वा दूंगा? अरे औरंगजेब इस समय मंदिर वगैरह तोड़वा रहा था हिंदुस्तान में, तो ये किस शासक ने कहा? मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था कि यदि औरंगजेब मंदिरों को तोड़वा रहा है तो मैं मस्जिदों को तोड़वा दूंगा? अजीत सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह या अमर सिंह? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। किसने कहा था? जसवंत सिंह। अगला प्रश्न देखें, राव चंद्रसेन व अकबर की मुलाकात किस स्थान पर हुई? सिवाना, मेहरानगढ़, नागौर या अजमेर? तो राव चंद्रसेन और अकबर की कहा जाता है कि मुलाकात नागौर में हुई थी। जब अकबर ने 1570 में नागौर में दरबार लगाया था, उसमें राव चंद्रसेन वहां पर गए थे। नेक्स्ट अगला देखें, गिरी सुमेल का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग का भार किसको सौंपा? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का भार किसको सौंपा गया? बिल्कुल खवास खां को सौंपा, बे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ का रक्षक व उद्धारक किसे कहा जाता है? ए है जसवंत सिंह प्रथम, बे है राव चंद्रसेन, से मोटा राजा उदय सिंह और दे है दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का रक्षक और उद्धारक दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, दे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मारवाड़ के किस शासक ने भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की? जसवंत सिंह प्रथम ने की थी, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, राठौड़ जोधपुर के राठौड़ शासकों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, राव जोधा या जसवंत सिंह? इसका राइट आंसर बताएं। तो जोधपुर के राठौड़ शासकों में अकबर का प्रबल विरोधी था चंद्रसेन। अगला प्रश्न देखें, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के काल में हुई? मान सिंह, तखत सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय या सरदार सिंह? जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना जसवंत सिंह द्वितीय के काल में हुई थी, से आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? अजीत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन या गज सिंह? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध राजस्थान में सबसे पहले बारमल ने स्थापित किया था। बारमल ये आमेर का शासक था, आमेर जयपुर का। इसने अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह मुगल शासक अकबर के साथ करवा दिया था। वैवाहिक संबंध सबसे पहले स्थापित किया था। लेकिन मारवाड़ में ऐसा करने वाला शासक था उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, बे आपका राइट आंसर होगा। लेकिन जो आपकी रियासत है कौन सी? मेवाड़ वाले इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, वे हमेशा मुगलों के विरोधी रहे थे। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाई ने किया? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह या गज सिंह?
तो गोराधाय ने अजीत सिंह का किया, बे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसको भेजा? कल्याणमल को, दलपत सिंह, राम सिंह या राय सिंह? यानी 1574 में अकबर ने राव चंद्रसेन ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसका कट्टर विरोध किया, तो इसको यहाँ पर अपने अधीन करने के लिए अकबर ने किस सेनापति को भेजा था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राय सिंह को भेजा। किसको भेजा? राय सिंह को। नेक्स्ट अगला देखें, शेरशाह ने किस शासक के विवाह से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन, मालदेव या गज सिंह? तो राव मालदेव के खिलाफ किया था, इसने मुगल को शरण दे दी थी, इस कारण से आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं को शरण देने के कारण। महाराजा तखत सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? तो कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था? लॉर्ड लुडलो। बिल्कुल लुडलो राइट आंसर हो जाएगा से आपका। नेक्स्ट देखें, हीराचंद ओझा के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? किसकी उत्पत्ति रहे गुरुजी राठौड़ों की? राष्ट्रकूट से, गढ़वाल से, तोमर से या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर बताएं। देखें आप, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, राष्ट्रकूट से मानी है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि जोधपुर के किस शासक ने गोल्डन जुबली का आयोजन करवाया? मान सिंह, मालदेव, जसवंत सिंह या गज सिंह? देखो हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ का इतिहास, गुरु पढ़ रहे हैं हम मारवाड़ का, तो मारवाड़ के इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी देता हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। देखो जोधपुर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, पाली, वे पश्चिमी नागौर का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, ये मारवाड़ के क्षेत्र में आता है, मारवाड़ कहलाता है। मारवाड़ में कौन कौन से ज़िले थे? एक तो आपका जोधपुर खुद है जो मेन राजधानी थी, इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, पहले बीकानेर भी मारवाड़ में था शामिल, बाद में अलग बना, उसके बाद जालोर, पाली और अपना पश्चिमी जो नागौर का हिस्सा है, क्षेत्र है, ये सारा मारवाड़ में आता था। वैसे इस राठौड़, यहाँ पर राठौड़ों का राज था। कौन थे? राठौड़ थे। और राठौड़ शब्द की उत्पत्ति है वो राष्ट्रकूट से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? राष्ट्रकूट से। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? तो मारवाड़ में राठौड़ वंश की सबसे पहले स्थापना की थी राव सिंह ने। ध्यान रखना, मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं आपको। राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की 1273 ईस्वी में। कब की? 1273 ईस्वी में की। मारवाड़ के राठौड़ों का आदिम पुरुष, प्रथम पुरुष किसको माना जाता है? राव सिंह को माना जाता है। इसने सबसे पहले कन्नौज से ही आया। राव सिंह कहाँ से आया था? कन्नौज से। कन्नौज से आया और यहाँ पर पाली के आसपास, कहाँ पर? पाली जोधपुर में आता था अपने मारवाड़ में, तो पाली के आसपास के क्षेत्र में इसने कब्जा किया। बिल्कुल। और जो राव सिंह, ये राव सिंह है जिनको मारवाड़ का राठौड़ वंश की स्थापना इन्होंने की। राव सिंह पुरस्कार भी दिया जाता है वर्तमान में मारवाड़ फाउंडेशन के द्वारा। अब यहाँ पर बात करें मारवाड़ के दूसरा जो शासक हुआ था राव सिंह के बाद में, वो था राव चूड़ा। कौन था? राव चूड़ा। राव चूड़ा को मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपको देखो दो प्रश्न बढ़ेंगे कि गुरुजी राठौड़ वंश की स्थापना किसने की मारवाड़ में? तो राव सिंह ने की 1273 ईस्वी में। यदि ये पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ये आपका है राव चूड़ा। कौन है? राव चूड़ा है। और इसने राजधानी बनाई थी मंडोर। सबसे पहले मंडोर को राजधानी किसने बनाया? गुरुजी राव चूड़ा ने बनाया। यदि आपको पूछें कि पाली को राजधानी किसने बनाया सबसे पहले, तो ये राव सिंह ने बनाया। उसके बाद राव चूड़ा आया, चूड़ा ने राजधानी मंडोर को बनाया। इसकी पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। बिल्कुल। इसके बाद में इसका बेटा रणमल जो कि यहाँ का शासक बनता है। यहाँ पर हम बात करें राव जोधा की, उसके बाद में राव जोधा आता है जिसने जोधपुर को बसाया। उसके बाद कौन आता है? जोधा। राव जोधा सबसे पहले राजधानी पाली बनती है, फिर मंडोर बनती है और उसके बाद में राजधानी बनाता है जोधपुर। जोधपुर राजधानी किसने बनाया? राव जोधा ने बनाया। किसने बनाया रे? राव जोधा ने 1459 ईस्वी में। कब? 1459 ईस्वी में जोधपुर को राजधानी बनाया।
इसने क्या किया, और जोधपुर को और किस किस नाम से जाना जाता है गुरुजी? जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखना, सन सिटी। सन सिटी कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है, सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार गुरुजी जोधपुर को कहा जाता है। समझ में आया रे गुरुजी? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल। मैं देखो ये बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, आगे यहाँ पर जल्दी नहीं है। इस प्रश्न का मैं राइट आंसर भी बता देता हूँ, ताकि कुछ विद्यार्थी अभी इंतजार कर रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जसवंत सिंह होगा। क्या होगा? जसवंत सिंह से आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर बात करें उपनाम की, ये वो आपका किला है मेहरानगढ़ का। कौन सा किला गुरुजी? मेहरानगढ़ का, जो कि जोधपुर में है। इस मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। और एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है, ये मेहरान का किला किस पहाड़ी पर है? ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। इसका उपनाम क्या है? जो आपका जोधपुर का मेहरानगढ़ का दुर्ग है, इसका उपनाम है मयूर ध्वजगढ़। क्या है? मयूर ध्वजगढ़ के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी नींव किसने रखी? जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का किला है, इसकी नींव रखी गई रिद्धिबाई के द्वारा। गुरुजी ये रिद्धिबाई कौन है? जो आपकी करणी माता है, करणी माता। इस करणी माता को ही रिद्धिबाई के नाम से पुकारा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जोधपुर में इसके साथ में ही राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर भी बनवाया था। और मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है गुरुजी? कौन है रे? बिल्कुल नागणेची माता। कौन है? नागणेची माता। राव जोधा के 12 पुत्र थे। कितने पुत्र थे राव जोधा के? 12। अगले प्रश्न की ओर बढ़े रहे। बिल्कुल गुरुजी, ज्यादा हो गया, ले लो, ये लो रे। बदराजून किले पर मुगल सेना का अधिकार होने पर राव चंद्रसेन कहाँ गए थे? बदराजून किले पर जब मुगल सेना ने अधिकार कर लिया तो राव चंद्रसेन कहाँ पर चले गए? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में चले गए। बे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र महामंदिर का निर्माण मान सिंह ने किस स्थान पर करवाया? तो कहां पर करवाया गुरुजी? जोधपुर में करवाया। बे आपका राइट आंसर होगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसमें आप जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में या स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है। और मैंने यहाँ पर जोधपुर के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। इसके अलावा भी आपको मैं कुछ और जानकारी देता हूँ जोधपुर के बारे में। थोड़ा टाइम बचा है अपनी क्लास में, 2 मिनट में है। देखो उसके बाद में यहाँ पर जो शासक बनता है वो बनता है राव गंगा। कौन बनता है? राव गंगा। इसने क्या किया था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए सेना भेजी थी। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। मुगल शासक बाबर और इधर आपके थे मेवाड़ के राणा सांगा। इसमें सहायता करने के लिए 4000 सैनिक भेजे थे राव गंगा ने जोधपुर से। और इसका एक पुत्र था मालदेव। मालदेव ने क्या किया? अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी। इसलिए मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक मालदेव को बोला जाता है। मालदेव को पितृहंता शासक बोला जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी। मालदेव को हिंदू बादशाह बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदू बादशाह के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो मालदेव को जाना जाता है। इसके अलावा मालदेव को हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। हसमत वाला शासक ये किसने कहा? एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आया था 2nd ग्रेड में, तो फारसी इतिहासकारों ने कहा था। इसके अलावा इसे पुरुषार्थी राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मालदेव को? अरे मालदेव सबसे शक्तिशाली शासक था, इसे पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है। और पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा? बंदायूनी ने कहा था। इसने कुल 52 युद्ध लड़े। मालदेव ने कुल कितने 52 युद्ध लड़े थे? इसने कहा जाता है कि टोटल 52 युद्ध लड़े थे। और इसके शासनकाल में मारवाड़ की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। बहुत सारे युद्ध जीते थे। इसने एक युद्ध हारा भी था, जो कि यहाँ पर देखो मालदेव का युद्ध हुआ था एक बार बीकानेर का शासक राव जैत सिंह के साथ 1541 में, जिसे कहा जाता है पहोबा का युद्ध। पहोबा का युद्ध हुआ था, बिल्कुल। इसमें इसकी विजय हुई थी मालदेव की। उसके बाद इसने चौसा का युद्ध जीता था 1539 में। और इसके बाद में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में शेरशाह सूरी के खिलाफ। तो इस प्रकार से हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, अपना समय पूरा हो चुका है। धन्यवाद, जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें।